रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम सलामुन अलैकुम। सबसे पहले मैं जन्नतुल बकी चैनल जो कि मुंबई से राब्ता रखता है, ताल्लुक़ रखता है, उनका शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे दावत दी और आपके दरमियान कुछ पैगामात बयान करने के लिए हुक्म किया था। लिहाजा उसी झेल में मैं कुछ गुफ्तगू आपके दरमियान करना चाहूँगा। सबसे पहली बात जो मैं आपके दरमियान अर्ज करना चाहता हूँ वो ये कि आज का ज़माना, और जो कि हर ज़माना, यूँ कहूँ तो गलत ना होगा कि हर ज़माना हक और बातिल का ज़माना रहा है। और हक और बातिल का ज़माना होना इस बात की दलील नहीं थी कि क्या हक है क्या बातिल है, इस शनाख्त में हम रह जाएं, बल्कि हमेशा बातिल हक के रूबरू रहा है और बातिल ने हमेशा ये चाहा है कि वो हक को नाबूद कर दे। लेकिन चूंकि परवरदिगार ने वादा कर रखा है कि हक हमेशा सरशार रहेगा, हक हमेशा सरबुलंद रहेगा और बातिल हमेशा नाबूद होगा, बातिल हमेशा जलील होगा, इसी वजह से हम आज भी देख सकते हैं कि आज भी बातिल शर्मसार है और हक जिंदा है। बातिल का नाम लेने वाले मौजूद नहीं हैं, मगर हक का नाम लेने वाले बहुत हैं। क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हक रोशन होता है और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हक पोशीदा होता है, या इसके बरक्स कि हक रोशन होता है और बातिल पोशीदा होता है। लेकिन कुछ मंजिलें ऐसी होती हैं कि जहां पर हक भी रोशन होता है और बातिल भी रोशन होता है। लेकिन हमारे लिए यहां मसला यह आ जाता है कि जब हम हक को रोशन देख रहे हों, जब हम हक को कबूल कर रहे हों, तो कुछ वज़ाइफ हमारे लिए हो जाती हैं। चूंकि ये इन्हदाम जन्नतुल बकी के हवाले से गुफ्तगू हो रही है, तो लिहाजा हमें ये जानना होगा कि जब तक हम हक को नहीं पहचानेंगे, जब तक हम बातिल की शनाख्त नहीं कर पाएंगे, हम कभी भी अपने आप को अपने कदमों को मजबूत नहीं कर सकते। तो लिहाजा हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि हम हक को पहचाने, बातिल को पहचाने। जब भी मौलाए कायनात ने इरशाद फरमाया, नहजुल बलागा में इरशाद फरमाते कि जब हक और बातिल मखलूत हो जाते हैं आपस में, यानी मिल जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, और इंसान मुश्किल में आ जाए कि हक क्या है और बातिल क्या है, तो फकत दामने अहले बैत होता है कि जो इंसान को हक की तरफ लेकर चलता है और बातिल से दूर कर देता है। तो लिहाजा हमारे लिए यहां जरूरी हो जाता है कि हम हक को पहचाने। बस अब यहां सवाल जो मैं आपके सामने अर्ज करना चाहता हूं ये कि जब हम हक की तरफ जाना चाहें तो हमारे लिए क्या वजीफे हैं, क्योंकि ये गुफ्तगू करनी बेहद जरूरी है। सबसे पहली चीज ये कि जब हम हक को पहचानने की को तलाश में हो तो हमारे लिए क्या है वजीफा, क्या जिम्मेदारी हमारी बन जाती है। तो उसके लिए जिम्मेदारी यह है कि जब आप हक को सुने, छठे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जब तुम हक को सुनो तो हक पर ईमान लेकर आ जाओ। पहला कदम क्या है हमारा कि जब हक को सुन रहे हैं तो हक को सुनने के बाद हम फौरन उस पर ईमान लेकर आए। ठीक, फिर दूसरा कदम हमारा क्या होना चाहिए? इमाम फरमाते कि तब जब तुम हक को सुन लो और ईमान लेकर आ जाओ तो उसके बाद तुम उसकी तबलीग करो, उसको बयान करो, उसको लोगों के सामने रोशन करो। यानी आपने जाना पहली चीज क्या थी? जब हम हक पर ईमान लेकर आ गए, जब हमने हक को पहचान लिया, तो फकत हक को सीने में रख लेना ये हक पर होने की दलील नहीं है। हक को बयान करना जरूरी है, हक को लोगों के दरमियान बयान करना जरूरी है। बस यहां पर भी यही मसला है कि 1344 हिजरी में कि जब आले सऊद मालून ने कि जब जन्नतुल बकी को मुनहदिम किया था तो हक और बातिल रोशन हो गया था। हक और बातिल उस जमाने से रोशन है कि जब यहां तो कोई कह नहीं सकता कि हम कहचे पहचाने कि कौन हक पर है कौन बातिल पर है। यहां दोनों चीजें रोशन थी कि हक पर कौन है और बातिल पर कौन है। तो बस यहां पर हक पे होने की दलील यह है कि जब तुमने हक को पहचान रखा है, हक पर ईमान लेकर आ गए हो, तो बस अब यहां पर खामोश मत बैठो, आवाजों को बुलंद करो, लोगों के दरमियान आवाजों को बुलंद करो कि देखो हक ये है, हक को बताओ और बातिल को जलील और रुस्वा करो। बहुत जरूरी है। ये जो बकी जरजमीन जन्नतुल बकी जिसे हम कह रहे हैं, ये बकी क्या है? एक जमीन है जो कि कदीम से ही इस्लामी जमीन रही, कब्रिस्तान रहा,
न जाने कितने असहाब यहां दफन हैं। आइम मासूमीन, 4 इमाम आइम मासूमीन हमारे दफन है। जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा यहां दफन है। रसूल के कराबतदार दफन है। बड़ी मुबारक जमीन है, सरजमीन, जिसकी फजीलतें इतनी हैं कि जिसके लिए शिया और अहले सुन्नत तमाम रिवायात मुतअद्दिद तौर पर इसकी फजीलत बयान कर रही हैं। कि इरशाद फरमाते कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर शब जुमा में इस सरजमीन पर, जो कि इस जन्नतुल बकी की जमीन है, जाया करते थे और मगफिरत की दुआएं तलब करते थे उन मुर्दों के लिए जो वहां दफन है। जब भी रिवायत में आया है कि जो भी जन्नतुल बकी में दफन होता है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफाअत उसके साथ शामिल होती है। तो आपने जाना क्या अजमत है, क्या फजीलत है इस सरजमीन की। कहा जो जो इस सरजमीन पर है, असहाब यहां दफन है, आइमा अहले बैत यहां दफन है, रसूल की इकलौती बेटी यहां दफन है, उसके बाद भी इसे मिसमार कर दिया जाता है। ये कोई छोटा खेल नहीं है। आले सऊद के लिए आप खुद देखें कि जिस शख्स ने इस जमीन को मिसमार किया था, अब्दुल्ला बिन बलहीद नामी मलऊन, कि जो 1343 हिजरी से 1345 हिजरी तक काजी रहा है मक्के का, और उसने मुफ्तियों के जरिए, जो मदीने के मुफ्ती थे, उनके जरिए मिलकर यह फतवा जारी कराया कि मकबरों को मिसमार किया जाए। लेकिन मकबरों को मिसमार करने का मकसद क्या था? जब उसने मिसमार किया है और मिसमार करने के बाद, इन्हें मुनहदिम करने के बाद, मलक अब्दुल अजीज के जिसने शाबाशी दी, सहराया उसके काम को, जो कि खुद मालून इब्ने मालून है, सहराया और सहराने के बाद शाबाशी देता है। इनका टारगेट क्या था? यही कि इसको मुनहदिम कर दिया जाए। ये तो रसूल के रोजे की तरफ इनकी निगाहें थी, लेकिन वो इत्तेहाद मुस्लिमीन का होना उस मकाम पर इस साबित उनको नहीं कर पाया, यानी वो उसकी तरफ अपने कदम को नहीं बढ़ा पाए। आज हम देख सकते हैं ये आले सऊद की, जो कि कब्जा किए हुए थे हिजाज की सरजमीन पर। बस हमारे लिए जरूरी था कि जब हम उस जमाने में, कि जिस वक्त रसूल के रोजे की तरफ इशारा हो रहा था और इनके कदम रसूल के रोजे को नौजुबिल्लाह मुनहदिम करने का हदफ बनाए हुए थे, तो मुस्लिमीन के इत्तेहाद ने उस मनहूस कदम को वही का वही नाबूद कर दिया था और ये कदम नहीं बढ़ा पाए। था क्या? इत्तेहाद का होना, मुस्लिमीन के दरमियान यूनिटी का होना। आज के जब हम जन्नतुल बकी की आवाज को बुलंद कर रहे हैं, जो कि हक आवाज है, यानी अगर हम अपने आप को साबित करना चाहते हैं कि हम हक पर हैं, तो अपनी आवाज को बुलंद करना होगा। इंसान ये ना सोचे कि जर्रा सी आवाज या अदना सी आवाज हमारी क्या बात पहुंचाएगी। क्या हमारे इस प्रिंट मीडिया या सोशल मीडिया के जरिए हम अगर कोई आवाज को बुलंद कर रहे हैं एनहदा में जन्नतुल बकी के हवाले से, तो क्या इससे हमारा कोई हदफ पहुंच पाएगा? क्या हम कुछ कर पाएंगे? ये अगर हम सोच रहे हैं तो गलत है। परवरदिगार की कुदरत वो कुदरत है कि जो लामहदूद है, कि जिसने परिंदे यानी छोटे से परिंदे से बड़ी हुकूमतों को गिरा दिया। शायद मुमकिन क्यों ना हो कि परवरदिगार हमारी इस अदना सी आवाज से भी इनकी इस मनहूस नियतों को, इनकी इस मनहूस हुकूमत को निस्तो नाबूद कर दे। तो बस हमारे लिए जरूरी है कि अपनी आवाज को बुलंद करें। तो अज़ान मोहतरम, यह हम जिस एहतजाज के लिए बैठे हैं, हम अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं इन्हदा में जन्नतुल बकी के हवाले से अब्दुल मलिक अब्दुल अजीज व अब्दुल्लाह बिन बलहीद मालून के, जिसने इसको मिसमार कराया और फतवे लिए। आज हम कहते हैं कि फतवे ले रहा है और फला ले रहा है, ये सिलसिला इनका रहा कि इन्होंने फतवे लिए और फतवे लेके इसको मिसमार कराया। परवरदिगार इनकी हुकूमत को नाबूद करे, आले सऊद को नाबूद और निस्फ नाबूद करे। आज इन्हीं आले सऊद का सबब है कि आज हम कह रहे हैं कि इन्होंने कब्जा कर लिया। आज हम फलस्तीन में क्या देख रहे हैं? इन्हीं आले सऊद ने इसराइल के साथ अपने आप को मजबूत किया, और जिस तरीके से इसराइल ने फलस्तीन पर कब्जा कर रखा है, इसी तरीके से आले सऊद ने हिजाज पर कब्जा किया था। ये एक ही औलादें हैं, एक ही मनहूस औलादें हैं, एक ही नजीस खून है कि जिन्होंने
نے فقط ستم اور ظلم کے علاوہ، جنہوں نے فقط ستم اور ظلم اور فتنے کے علاوہ جہان کو، دنیا کو کچھ نہیں دیا، ہمیشہ پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو رہیں کہ پروردگار عالم ہمیں توفیق دے کہ ہم ہمیشہ ان کے نیست و نابود کے لیے اپنے قدم کو اٹھاتے رہیں اور اپنے قدم پر مضبوط اور